हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। जैसे कि अभी दशहरा चल रही है तो अभी आप लोग दशहरा का भी एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए हम सभी पे माँ दुर्गा अपना कृपा बनाए रहे, यही मेरी ये है कामना। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो भी आप लोगों के लिए यूजफुल हो, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो चलिए जैसे कि मैं आज आप लोगों से मैं बात करूंगा कि गेट में अगर टेस्ट सीरीज में आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें, क्योंकि ये फेज ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है जब आपकी इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन फिर भी उस तरीके से मार्क्स आप जितने एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो बहुत थोड़ा बहुत अपने आप में अंदर में डीमोटिवेशन आने लगती है। उससे क्या होती है, जो हमारी प्रिपरेशन है उस पर थोड़ी बहुत इफेक्ट पड़ने लगती है। तो वही मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि किस तरह से अपने आप को ये सब चीज़ों थॉट से अलग करके अपना पॉजिटिव माइंड बना के रखें, जिससे जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे स्टडी पे इफेक्ट डायरेक्टली ना करे, ठीक है। तो चलिए जैसे कि मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि जिस टेस्ट सीरीज में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम लोग डिमोलाइज हो जाते हैं कि यार ये अभी इस तरह से इतना पढ़ने के बाद इतना करने के बाद उस तरह से मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरे रैंक नहीं आ रहे हैं उतने। हम लोग रैंक भी देखने लगते हैं कितने बच्चे मुझसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रैंक जो होनी चाहिए अपनी जितनी अच्छी हो जितनी कम हो उतनी मुझे बेहतर ही सीट चाहिए, आप आईआईटी के लिए हो या कोई पीएसयू के लिए हो। तो उस तरह के दिमाग में थॉट क्रिएट होने लगती है। वो थॉट क्रिएट क्या करती है, अपने आप को प्रेशराइज बिल्डअप कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होती है, जो स्टडी से हम लोग जो है ना बहुत अपने आप में दूरी बन जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे मतलब कंपनसेट करें, किसे इस पे ओवरकम करें, तो यही चीज़ मैं आप लोगों से इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, आप टेस्ट सीरीज जो लिखते हो ना, तो टेस्ट सीरीज में आप किस लिए लिखते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप फाइनल एग्जाम लिख रहे हो कि जो मेरा रैंक आ गया वही रैंक हमको डिसाइड करना है। तो देखो, तो ऐसा तो कर नहीं रहे हो आप। ऐसा कर रहे हो तो गलत है, क्योंकि टेस्ट सीरीज हम लोग टेस्ट सीरीज एनालाइज करने के लिए लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको कितने रैंक्स आ रहे हैं, रैंक आ रहे हैं कितने क्या आ रहे हैं। देखो, मैं अगर टेस्ट सीरीज में बात करूँ तो बहुत सारे जो होते हैं ना वो फेक भी होते हैं। कैसे, मैं किस बेसिस पर बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं भी टेस्ट सीरीज लिखता था आप लोगों की तरह, तो जैसे लगता है कि 30 मिनट में आप लोग देखो कभी एनालाइज करना, 30 मिनट में 98 मार्क्स 98% कितना परसेंट, मतलब 78 प्लस 60 प्लस 5 प्लस, यहाँ पे 3 घंटे में भी उतना क्रॉस नहीं हो पाई। तो उस चीज़ मुझे बाद में पता चला कि यार ये लोग ना कुछ होते हैं जो अपना आपको ये फेक करते हैं, अपना नाम टॉपर लिस्ट में लाने के लिए किसी से कॉपी करके वो लोग लिखते हैं। अदरवाइज कोई टीचर भी होते हैं, मैं जैसे जहाँ तक मैं सुना हूँ कि कोई जो आपको इंस्टीट्यूट के होते हैं वो भी टीचर भी लिख देते हैं, जिससे कि लड़के लोगों को मोटिवेशन मिले, ऐसा ना लगे कि टॉप कर जाए तो अपना पढ़ाई से अलग हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से टीचर लोग भी करते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम मानता हूँ वो फेक होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोग टेस्ट सीरीज के मार्क्स पे जाओ, लेकिन रैंक पे मत जाओ, ठीक है। रैंक पे आपकी डिसाइड उस दिन बिल्कुल भी नहीं करेगी। आप मार्क्स देखो, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कहाँ से आप कुछ चीज़ भूल रहे हो, कोई कंसेप्ट आपसे मिसिंग है या कुछ भी है, उस पर फोकस करो आप। तो उससे क्या होगी, आपकी जब आप टेस्ट सीरीज लिखोगे ना, तो वो कंसेप्ट जो आप जो भी भूल रहे हो जो भी हो रहे हो वो ऑटोमेटिक उस समय रिकॉल हो जाएगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं बन रही है। उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे, बनाने के अपने दिमाग पर प्रेशर डालोगे, या मैं याद करूँ उस चीज़ को रिकॉल करूँ। तो वो क्या होगी ना, इतना आप दिमाग को प्रेशर कर रहे हो ना कि वो चीज़ आप अगर टेस्ट सीरीज में मिस्टेक्स कर देते हो ना तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि यही एक टेस्ट सीरीज का एक सबसे मैं फायदे का चीज़ जो मैं बेनिफिट बताऊँगा आप लोगों से, जो मैं अगर बेनिफिट बात करूँ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेस्ट सीरीज गाइज, तो इट ओनली दिस थिंग्स, ओके, कि आपकी जो गलती मिस्टेक्स हो रही है ना, अगर आप उस टेस्ट सीरीज में रिपीट मतलब मिस्टेक्स कर देते हो ना, तो फाइनल एग्जाम में कभी भी आप मिस्टेक्स नहीं करोगे। यही मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ टेस्ट सीरीज की। यही मैं बोलूँगा कि ये 1 in 10% बेनिफिशियल चीज़ है जो आप अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करनी है। जितना मिस्टेक्स करनी है, जितना आपको दिमाग में, जितना आपकी लग रही फॉर्मूला भूल रहे हो, कुछ भी भूल रहे हो, कोई भी कंसेप्ट आपसे मिस्टेक्स हो रही है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है, या कोई साइन का कोई चेंज आप नहीं देख पा रहे हो, उस चीज़ को माइक्रो सेकंड की जगह नैनो सेकंड, या नैनो सेकंड की जगह माइक्रो सेकंड, ऐसा इस तरह का मिली सेकंड, इस तरह का भी मिस्टेक्स एग्जाम में होती है। तो इसलिए ये भी आपको अगर मिस्टेक्स करो तो वो भी आपको रिकॉल हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगी। यहाँ तो मैं देख लेता हूँ, पहले यूनिट देख लेता हूँ कि माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड में, या नैनो सेकंड में। तो अगर आप टेस्ट सीरीज में मिस्टेक्स किए रहोगे तो ऑटोमेटिक आपको रिकॉल आ जाएगी। तो यही चीज़ है कि टेस्ट सीरीज का आप लोग इतना ही बेनिफिट रखो कि मैं कितना से जितना, हाउ मच आई कैन मिस्टेक्स इन टेस्ट सीरीज, it would be the beneficial for you guys, okay. That's why I'm telling you guys, you should not judge on basis of test series, okay. Just you have to judge your concept about your analytics, किस तरह से आप उस जो क्वेश्चन कर रहे हो तो किस तरह से आप सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, एट ए टाइम आपके दिमाग में उस कंसेप्ट रिकॉल कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सब आप जज कर सकते हो। वो जो जज करोगे तो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ को आप रिकॉल करा रहे हो।
तो उससे क्या हो कि आपकी जो एग्जाम में जब बैठोगे ना आप, तो ऑटोमेटिक आपकी हर चीज़ आपके दिमाग में बैठा रहेगा, क्योंकि आप उतना उसको घसीट चुके हो, अपने आप को इतना लगड़ चुके हो, अपने प्रेशर हैंडल कर चुके हो, दिमाग को इतना आप करवा दिए हो कि चीज़ आपके दिमाग में हमेशा फिट रहेगी। ठीक है, तो यही एक बेनिफिट मैं टेस्ट सीरीज का पूछता हूँ, समझता हूँ कि आप जितना मिस्टेक्स करेंगे उतना कम मिस्टेक्स आप एग्जाम में करेंगे। ठीक है, हाउ मच यू आर गोइंग टू मिस्टेक्स इन टेस्ट सीरीज, यू आर गोइंग टू लेस मिस्टेक्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। दिस इज द बेनिफिट ऑफ टेस्ट सीरीज। ओके गाइस, तो यही परसेप्शन होना चाहिए। जैसे कि मुझे लगा कि इस तरह की चीज़ आप लोगों से मैं बातें करूँगा, थोड़ी बहुत आपके लिए समझ में आएगी कि मैं क्या टेस्ट सीरीज का क्या है, ना कि अपने आप को डिमोलाइज करने के लिए है, अपना आप मिस्टेक्स करने के लिए है और उसको सुधार नहीं करने के लिए। इतना ही ये टेस्ट सीरीज का मतलब। ठीक है, तो और अगर मैं बोलूँ तो कैसे आप लोग मोटिवेटेड रह सकते हो। और दूसरा चीज़ मैं बोलूँ आप लोगों से, देखो आप ना जो भी चीज़ के लिए आपकी दिमाग में है कि मैं ये PSU के लिए कर रहा हूँ या IIT के लिए कर रहा हूँ, देखो गाइस आप बस उसको आप पा नहीं सकते, हाथ में नहीं है कि एट ए टाइम आपको मिल जाए। वो आपकी ना एक प्रोसेस पे ही डिपेंड करेगी। जैसे कि मैं कभी कभी सोचता था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था कि यार इस तरीके से नहीं मैं उस तरीके से करूँगा, इस तरीके से नहीं मैं उस तरीके से, इस तरह की थॉट, लेकिन वो नहीं होती है। ठीक है, जो अपने हाथ में जो है ना गाइस, सिर्फ अपना तरह से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना अपने को। ठीक है, क्योंकि आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना रैंक आपकी आने वाली है, किस तरह से आने वाली है, कितना में आपको क्या मिलेगा, वो सब अभी आप लोग सोचना बंद कर दो। ठीक है, बिल्कुल भी सोचना मत छोड़ दो। एक बार दिमाग में सुबह लाओ कि मैं क्या चीज़ के लिए पढ़ रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे चाहिए, उस तरीके से उस पर आप मेहनत करो। जैसे कि आप PSU के लिए मान के चलो कर रहे हो, तो PSU में हम लोग ऑटोमेटिक जानते हैं कि अच्छी रैंक अगर आती है तभी आपकी सिलेक्शन होगी। तो बस इतना रखो कि यार मुझे अच्छी रैंक लानी है, इतना नहीं उस पर डिपेंड हो जाओ, अपने आपको दिमाग प्रेशराइज कर लो कि टेस्ट नहीं आएगी तो इस तरह से मेरा प्रिपरेशन उस तरह से नहीं होगा, तो फिर ये सब चीज़ ना आपके ऊपर ना बर्डन सा फील करने लगेगा। ठीक है, वही चीज़ आपको डिमोरलाइज कर देगा। तो यू शुड नॉट बी थिंक लाइक दिस गाइज। ओके, just you have to think only why I am doing these things, only you have to give your 1 and 10%, you have to do by yourself only। okay, only hard work पे आप डिपेंड रहो, ना कि आप कोई भी चीज़ आप सोचो दिमाग में क्या होगा एग्जाम के बाद, इस तरीके से ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं भी आपके तरह सोचता था, लेकिन कुछ भी नहीं, ओवरऑल मतलब एट लास्ट कुछ भी नहीं हुआ। आपको हानि करके जाएगा, आपके दिमाग का प्रेशर बढ़ाएगा, आपके एग्जाम में नंबर कम लाएंगे, यही चीज़ होगा अगर इतना सोचोगे। तो आप बस फ्री माइंड होके अच्छे से अपना जितना आप कर सकते हो, जितना आपसे हो सकता है कर दो, उसके बाद सोचना, क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही जाता है गाइस। ठीक है, आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाओगे, क्योंकि मैं ये खुद से एक्सपीरियंस किया हूँ, कुछ ना कुछ रास्ता खुल ही जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एक रास्ता बंद होती है तो 1000 रास्ते खुलते हैं। ठीक है, तो चलिए यही चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहा। तो आप लोग इतना डिमोलाइज मत करो अपने आप को, अच्छे से प्रिपरेशन करो, आप लोग एकदम कूल होके चिल होके एंजॉय भी करो साथ में। ऐसा नहीं है कि हमेशा पढ़ना ही है, कुछ हेल्थ से भी आप लोग कुछ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप लोग हेल्थ में बिता सकते हो। कभी एक्सरसाइज कर लिए, कुछ कर लिए, आप जो घर में होते हैं उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उससे भी आपकी दिमाग फ्री रहेगी। ठीक है, तो चलिए यही सब चीज़ मुझे बोलना था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ अच्छा लगा होगा। तो बताइए कुछ भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो या कुछ भी आप लोग हमसे जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ऐसे इंस्टाग्राम पे मैं उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो, जाके अबाउट सेक्शन में देख सकते हो आप, तो उस पर भी जाकर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से एंजॉय कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए साथ में और अच्छे से रहिए। ठीक है, चलिए बाय। हाँ, थैंक यू।